हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं सौरभ चौरसिया आज आपको फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्लियर करने वाला हूं। तो आज हम लोग को पढ़ाई क्या करना है, चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्लास 11th, चैप्टर 2 बिजनेस स्टडीज़। चैप्टर नेम क्या है आपका, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों, जब कभी भी हम लोग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं, बिजनेस करने का तरीका अलग अलग फॉर्म के होते हैं, अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म होते हैं। और फॉर्म की जब बात करें तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 यहाँ पर सबसे ऊपर यहाँ पे। तो आप सभी से एक पहला क्वेश्चन कि 1 to 5 पहले पढ़ लीजिए। क्या, सोल प्रोप्राइटरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। मतलब आप इतना यहाँ पे समझ लीजिए कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जब भी बात की जाएगी तो आपको 1 to 5 कितने फॉर्म होते हैं, 1 to 5 फॉर्म होते हैं। मतलब कि क्लास 11th के स्टैंडर्ड में सिर्फ आपको 1 to 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने हैं। कौन कौन से, सोल प्रोप्राइटरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। बच्चों, मैं आप सभी को बता दूं, सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप। जब सोल प्रोप्राइटरशिप आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है वो आपको समझाया जाएगा। सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है वो आपको समझाया जाएगा। फाइन। सोल प्रोप्राइटरशिप समझने के तुरंत बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका फीचर्स पढ़ेंगे। इट मीन्स कि सबसे पहले हम लोग को सोल प्रोप्राइटरशिप जो टॉपिक है उसको डिफिनीशन, उसका मीनिंग और डिफिनीशन बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे। और तुरंत समझने के बाद उसी टॉपिक का हम लोग क्या समझेंगे, फीचर्स। यहाँ पे बच्चों फीचर्स दिख रहा है। इट मीन्स कि फीचर्स हम लोग सीखेंगे और फीचर्स के बाद हम लोग एडवांटेज सीखेंगे। एडवांटेज को बच्चों हम लोग क्या कह सकते हैं, मेरिट्स। ठीक है, एडवांटेज को हम लोग कह सकते हैं मेरिट्स। और इसी एडवांटेज और मेरिट्स को एक और नाम से हम लोग जान सकते हैं, वो क्या है, सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस, उसको इंपॉर्टेंस कहते हैं। मतलब कहीं सिग्निफिकेंस लिखा होगा, कहीं इंपॉर्टेंस लिखा होगा, कहीं मेरिट होगा, तो सभी का मतलब क्या होता है कि उससे हमको फ़ायदा क्या है, उससे हमको एडवांटेज क्या है, उससे हमको इंपॉर्टेंस क्या है, उससे क्या सिग्निफिकेंस, फ़ायदा क्या है। क्लियर है। तो फीचर्स हम लोग को इसमें पढ़ने को मिलेगा। और उसके बाद एडवांटेज, फिर उसके बाद डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज को हम लोग डीमेरिट्स भी कह सकते हैं और लिमिटेशन भी कह सकते हैं। फाइन। तो मतलब कि सबसे पहले टॉपिक पढ़ना है, टॉपिक को समझना है, फिर उसके बाद हम लोग को यहाँ पे फीचर्स पढ़ना है, फीचर्स के बाद मेरिट पढ़ना है, मेरिट के बाद डीमेरिट। मेरिट का मतलब फ़ायदा, डीमेरिट का मतलब नुकसान क्या होता है। ठीक है। आइए बच्चों, जब सोल प्रोप्राइटरशिप की जब बात करेंगे तो आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा क्या, इट रिफर्स टू इट रिफर्स टू अ इट रिफर्स टू अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ ओन्ड। यहाँ पर ओन्ड का मतलब ये होता है कि जो वो खुद का उसका हो, खुद का अपना होना। ओन्ड का मतलब होता है खुद का अपना होना। मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप वो होता है जो खुद का होता है, मैनेज्ड, जो मैनेज किया जाता है, एंड कंट्रोल किया जाता है बाय एन इंडिविजुअल। मतलब इंडिविजुअल का मतलब होता है सिंगल पर्सन। फाइन। तो मतलब एक सिंगल पर्सन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, मैनेज किया जाता है और ओन्ड उसका खुद का होता है क्या, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फाइन। हु इज़ द रिसिपिएंट, मतलब जो रिसीव करता है, ऑफ ऑल प्रॉफिट, वो पूरा प्रॉफिट रिसीव करता है, एंड बियरर ऑफ ऑल रिस्क, और जो रिस्क रहता है वो सब, बियर का मतलब फेस करना होता है। ठीक है, उसको झेलना, उसको झेलता है, वही बियर करता है। क्लियर है। इट मीन्स सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब कि एक सिंगल अकेला आदमी जो बिज़नेस को कंट्रोल करता है, फाइन, जो बिज़नेस को मैनेज करता है, और वो जो बिज़नेस होता है उसका खुद का होता है, और जो बिज़नेस से प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट उसी का होता है, और जो लॉस होता है उसी को फेस करना पड़ता है, उसी को बियर करना पड़ता है। उसी को कहते हैं हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। समझ में आया। तो पहला फॉर्म हम लोग पढ़ चुके हैं, डैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। आइए यहाँ पर देख लें। सोल का मतलब बच्चों होता है सिंगल, फाइन, और प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर। मतलब जो सिंगल ओनर होता है जिस भी बिजनेस में, उसको सोल प्रोप्राइटरशिप कहेंगे। फाइन। आइए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। वो क्या है, ब्यूटी पार्लर्स। मतलब आप मार्केट में जाएंगे, जो ब्यूटी पार्लर है वो क्या हो गया, सोल प्रोप्राइटरशिप। सारे डिटेल शॉप की बात करें तो मार्केट में किराने का जो दुकान होता है उसका सिंगल मालिक होता है। ठीक है, जितने सब्जी बिकते रहते हैं, सब्जी बिकता है जो मार्केट में, उसका सिंगल मालिक रहता है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया। रास्ते में आपको शूज़ के दुकान मिल जाएंगे, फिर मतलब समोसे के दुकान मिल जाएंगे,
मतलब आप मार्केट के बारे में सोचिए, और जितने भी रिटेल शॉप होते हैं, जो छोटा छोटा दुकान होता है एकदम स्मॉल लेवल पे, स्मॉल बिजनेस जो होता है एकदम छोटा बिजनेस, तो उसके मालिक एक सिंगल रहते हैं, सिंगल ओनर, तो दैट विल बी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। फाइन बच्चों, आइए हम लोग इसके फीचर्स को पढ़ते हैं। जब फीचर्स की बात करेंगे तो लिखा है फॉर्मेशन एंड क्लोजर। पहला फीचर्स क्या लिखा है बच्चों? फॉर्मेशन एंड क्लोजर। इट मीन्स कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है इसका फीचर्स क्या है? फॉर्मेशन एंड क्लोजर। इट मीन्स कि हमारा जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है इसको फॉर्म करने में, मतलब इसको बनाने में, इसको स्टार्ट करने में बहुत इजी है। फॉर्म करने में बहुत इजी है, मतलब ज़्यादा हमको कोई नो लीगल फॉर्मेलिटीज़, ज़्यादा कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती ही नहीं है। जब मन तब खोल लो आप। एंड नो सेपरेट लॉ, और किसी भी प्रकार का अलग से इसका लॉ नहीं बनाया गया है। तो सब मिलाकर क्या है कि इसमें आपको ये लिखना है बहुत अच्छे तरीके से कि फॉर्मेशन जब कभी भी हम खोल सकते हैं, जब कभी भी हम बंद कर सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू माई विश आई कैन ओपन माई बिजनेस, and according to my wish I can close my business. Fine. And formation and closure is so easy in sole proprietorship, मतलब बहुत easy है। जब कभी भी हम फॉर्मेशन बना सकते हैं, ओपन कर सकते हैं बिजनेस को, और जब कभी भी हम माना बंद करें तो हम क्लोज कर सकते हैं बिजनेस को। फाइन बच्चों, इसी के साथ आइए हम लोग सेकेंड टॉपिक पे पहुँचते हैं, डैट इज़ लाइबिलिटी। बच्चों यहाँ पे लाइबिलिटी का मतलब हम बता दें कि जहाँ कहीं से हम किसी से उधार लिए हैं, तो जहाँ उधार लिए हैं तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको हमको पेमेंट करना है। जब हम किसी से पैसा उधार लेंगे तो हमको वहाँ पे पैसा देना होता है। फाइन। तो यहाँ पे यही है लायबिलिटी के अंदर, कि इसके अंदर क्या होता है कि आपको लिखना होगा कि इट हैज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी, कि इसके पास अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। देखिए, लिमिटेड और अनलिमिटेड लायबिलिटी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लिमिटेड लायबिलिटी और एक होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी मैं आपको समझा दूँ। बिजनेस के अंदर अगर आप किसी से उधार लिए हैं और आपका बिजनेस लॉस में जा रहा है, तो आप बिजनेस का सब कुछ बेचकर आप उसको क्या करेंगे? उसका पेमेंट करेंगे जिससे आप उधार लिए थे। और पेमेंट करने के बाद अभी और आपको उधार जैसे लिए अगर आपको और पैसा देना है, तो उस पैसे को देने के लिए आप अपना पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनल थिंग्स को क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। क्यों? जो डेब्ट है, जो उधार जो हम लोग लिए हैं, उस उधार का पेमेंट करने के लिए। क्लियर है? एक बार और हम लोग क्लियर करते हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये होता है जो हम अपने पर्सनल प्रॉपर्टी तक जाते हैं और पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचकर और अपना जितना उधार रहता है उसको हमको देना होता है, वो होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। मतलब कि सोल प्रोप्राइटरशिप में एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि एक मोबाइल का दुकान है और जितना भी मोबाइल हम परचेज़ किए थे वो उधार पे ख़रीदे थे, और किसी कारण बिज़नेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, तो हम क्या करेंगे? सारे बिज़नेस को बेचकर पेमेंट कर देंगे, और उसके बाद भी अगर फिर से पेमेंट करना होगा तो हम लोग को पर्सनल थिंग्स, जो पर्सनल प्रॉपर्टी होता है, वो कैन बी सोल्ड फॉर रीपेइंग द डेब्ट, हमको बेचना होगा। क्योंकि जो उधार है, जो डेब्ट है, हमको उसको पेमेंट करना है। तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, आप लायबिलिटी के अंदर इसमें लिखेंगे कि इसका अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। क्यों? अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब कि उधार का पेमेंट करने के लिए हम अपने पर्सनल चीज़ों को भी बेचना होगा। क्लियर है? फिर आइए हम लोग नीचे पहुंचते हैं। वो क्या लिखा है? थर्ड पॉइंट, सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट। बच्चों, सोल का मतलब होता है सिंगल, अकेला, मतलब ये सिंगल रिस्क को बियर करता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में जो सिंगल मालिक रहता है वो रिस्क को बियर करता है, रिस्क को फेस करता है। एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट, जो भी प्रॉफिट आता है वो उसको रिसीव करता है। रिसिपिएंट का मतलब होता है रिसीव करना, प्रॉफिट का रिसिपिएंट प्रॉफिट को रिसीव करता है। ठीक है? तो लिखा है बॉर्न बाय एलोन, मतलब कि जितना भी रिस्क आएगा उसको फेस करना होगा अकेले, और डायरेक्ट रिवार्ड, जितना भी प्रॉफिट आएगा पूरा इसके पास डायरेक्ट पैसा, इसके पास प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है? तो ये सिंगल मालिक रहता है जो रिस्क को फेस करता है, और डायरेक्ट जो प्रॉफिट होता है उसका रिवार्ड होता है वो उसके पास आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ है कंट्रोल। जब कभी भी कंट्रोल की बात करेंगे तो एज वी नो डैट इन दिस बिजनेस देयर इज़ अ सिंगल ओनर्स। फाइन, देयर इज़ अ सिंगल ओनरशिप, मतलब सिंगल मालिक है। देन व्हाट वी हैव टू डू? कंट्रोल का मतलब ये कि सिर्फ जो सिंगल मालिक है वही बिजनेस को कंट्रोल कर सकता है। यहाँ पे क्या लिखा है? राइट टू रन द बिजनेस, उसके पास अकेला अधिकार रहता है कि बिजनेस को वो चला सके और
मेक ऑल डिसीजन, वो सिंगल मालिक पूरा डिसीजन ले सकता है, पूरा कंट्रोल उसके हाथ में होता है, ठीक है। विदाउट एनी इंटरफेरेंस, किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। और नीचे क्या लिखा हुआ, प्लान, मतलब कि कोई भी ये प्लान बनाता है तो प्लान को अप्लाई करने के लिए, प्लान को चलाने के लिए, प्लान को डन करने के लिए किसी के इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है, कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये सिंगल अकेला प्लान बनाएगा, उसको एग्जीक्यूट कराएगा, कंट्रोल करेगा, सब कुछ इसके हाथ में होता है, ठीक है, सिंगल ही करता है। नो सेपरेट एंटिटी, ये गाइस आपके लिए ये नया है। नो सेपरेट एंटिटीज़ का मतलब समझिएगा। पहले नो को हम लोग छिपा देते हैं तो क्या बचा, सेपरेट एंटिटी। फाइन, तो सेपरेट एंटिटी का मतलब समझ लीजिए। सेपरेट एंटिटी का मतलब ये होता है जो बिज़नेस होता है और बिज़नेस के जो मालिक होते हैं दोनों अलग अलग होते हैं। फाइन, बिज़नेस और बिज़नेस के मालिक दोनों अलग अलग होते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जब कभी भी हम लोग बिज़नेस ओपन करते हैं, मतलब कि कंपनी की बात कर रहे हैं, पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। पार्टनरशिप में क्या होता है कि जब कभी भी पार्टनरशिप फर्म बनेगा तो उसमें वो जो बिज़नेस बनता है, वो जो फर्म बनता है, वो मालिक के नाम से नहीं बनता है, ठीक है। तो इसलिए बिज़नेस अलग हो जाता है और बिज़नेस के मालिक अलग हो जाते हैं। ये सब पार्टनरशिप में होता है। फिर जॉइंट हिंदू फैमिली में अलग ही होता है, ठीक है। जॉइंट स्टॉक कंपनी में मतलब जो कंपनीज होती हैं, कंपनी का नाम अलग रहता है, मालिक अलग होते हैं। फाइन, बट सेपरेट एंटिटी का मतलब कि बिज़नेस का मालिक अलग है और बिज़नेस अलग है। क्यों, क्योंकि जब भी हम कोई सामान निकालते हैं तो पैसा पेमेंट कर देते हैं। बट इसमें क्या होता है, नो सेपरेट एंटिटी, मतलब इसमें ये माना जाता है कि बिज़नेस का मालिक और बिज़नेस अलग अलग नहीं है। क्या लिखा है, बिजनेस डज नॉट हैव एन आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम द ओनर। ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, तो जो क्या कहते हैं, ओनर और जो बिज़नेस का आइडेंटिटी है, दोनों ये सेपरेट नहीं होते हैं, एक होते हैं। क्या होते हैं, इसमें एक होते हैं। तो ये है नो सेपरेट एंटिटी। क्लियर है, मतलब बिज़नेस और बिज़नेस का मालिक इसमें अलग अलग नहीं होते हैं। तो वही लिखा है, नो सेपरेट, अलग अलग नहीं होते हैं, नो सेपरेट एंटिटी, अलग अलग नहीं होते हैं। क्लियर है बच्चों। और यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा है, 6 पॉइंट, लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। आप सभी को बता दें कि अगर सिंगल मालिक है और उसका किसी कारण डेथ हो गया, तो सिंगल था, मर गया, बिजनेस बंद होगा। तो लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, मतलब लैक का मतलब होता है कमी और बिजनेस कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है बिजनेस का लंबा कॉन्टिन्यू चलना। बिजनेस का लंबा कॉन्टिन्यू चलना मतलब ये बिजनेस लंबा कॉन्टिन्यू नहीं चल पाएगा, इसी चीज़ की कमी होती है, लैक होता है। कैसे, क्यों नहीं हो पाएगा, एक सिंगल मालिक, उसकी डेथ हो गई, बिजनेस बंद। इंसैनिटी, कभी वो पागल हो गया, बिजनेस बंद। बैंकरप्ट, मतलब वो बैंक से लोन लिया था, अब वो दिवालिया हो गया, इट मीन्स कि वो बैंक का लोन नहीं पे कर पाएगा, तो उसके केस में क्या हो गया, बैंकरप्सी, ठीक है। तो इस केस में क्या करना होगा, क्लोज़र ऑफ बिजनेस, बिजनेस को बंद करना होगा। क्लियर है। तो यहीं पे हमारा नेक्स्ट देख लेते हैं, यहीं पे हमारा ख़त्म होता है क्या, यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप का यहाँ पे हम लोग मीनिंग जाने, और मीनिंग के बाद हम लोगों ने सीखा कि फीचर्स क्या होते हैं। जब फीचर्स की बात करेंगे तो पहला क्या था, फॉर्मेशन एंड क्लोजर, दूसरा क्या था, लायबिलिटी, तीसरा क्या था, सोल, रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट, चौथा क्या था, कंट्रोल, पांचवा क्या था, नो सेपरेट एंटिटी, और 6 का क्या था आपका, लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। इट मीन्स बच्चों 1 to 6 अगर आप प्रॉपर तरीके से याद कर लेते हैं तो क्लास 11th एग्ज़ाम में आपका पूरा 6 नंबर आपका होगा। इसको बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बना लीजिए, और जो भी उसके अंदर लिखा गया है, जो की जो पॉइंट आपको हम दिए हैं, सब हर एक टॉपिक के अंदर जो की पॉइंट है वो आपको याद होनी चाहिए। डैट इज़ मेन की पॉइंट, यू शुड लर्न दिस। फाइन, क्लियर है बच्चों। तो इसी के साथ हम लोग आगे मेरिट और डीमेरिट नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आपसे हम पूछ रहे हैं, क्या आपको सोल प्रोप्राइटर के मेरिट्स और डीमेरिट्स पते हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट में बताइए क्या हो सकता है, और अगर आपको नहीं पता है तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्लियर किया जाएगा मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए। क्या कि हैप्पी कॉमर्स क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराता है, आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए क्योंकि वो भी ऑनलाइन क्लासेस कर सकें। फाइन, थैंक यू सो मच बच्चों।